वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना साथ सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल हम चलाते हैं, उस पर हम तकरीबन सच और ईमानदारी का काम जो हो रहा है उसको दिखाते हैं। और हमारा मकसद क्या है कि जो मानवता के साथ में जो भी खेल खेल रहे हैं शैतान, उसको सच सच दिखाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जो सरकार लोगों के साथ में जो खेल खेल रही हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोरोना के नाम पर जो संकट मंडरा रहे हैं पूरे भारत में, आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे जो कोई षड्यंत्र चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो पहली बात तो ये है कि मैं सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी लोग देखेंगे इसको या देख रहे हैं, कि सबसे पहले अपने अंदर की जो घबराहट है कोरोना के नाम से उसको बाहर निकाल दीजिए। कोरोना आएगा नहीं आएगा वो दफ़ा उसकी बाद की बात है, लेकिन जो मन के अंदर जो डर बैठा कोरोना का, इसको निकाल दीजिए। क्योंकि सरकारों ने जो खेल खेला है वो भारत के जो मूल निवासियों के साथ में, जो मनुवादी सरकारों ने, इसमें जो मनुवादी जितने भी बैठे हैं, ये सब जितने भी मतलब हो रहा है सारा कुछ वहाँ पर भारत के अंदर है। आप देख रहे हैं कि लाखों नहीं करोड़ों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और तकरीबन बहुत सारे लोग इसमें भूखे मर रहे हैं, बहुत सारे वो तड़प रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है इनका? ये जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तड़प कर मर रहे हैं, इनके जिम्मेदार मोदी और योगी और ये मोहन भागवत और ये क्या नाम जो अजीत डोभाल हैं, ये 3-4 लोग हैं जो मतलब बर्बाद करना चाहते हैं सिस्टम को। अभी जो देखा होगा आप लोगों ने कि जो ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रेन भी रास्ता भटक गई, ये किसको शैतानियत दिखा रहे हैं, किसको चाल, ये मतलब इस तरह की जो चाल किसको करके दिखा रहे हैं? अरे ये अगर आप लोग खुद बेवकूफ़ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बेवकूफ़ हैं। उनको पता नहीं लगेगा कोरोना गया ट्रेन कौन सी। आज तक जो इतने 70 साल से देश आज़ाद हुआ है, आज तक कोई ट्रेन नहीं भटकी है, ना ही कोई दूसरे रास्ते तक गई है। और कैसे चलेगी दूसरे रास्ते ट्रेन? तो ये सिर्फ जो भारत के जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, जिनको ST SC OBC बोलते हैं, ST SC OBC और सिख लिंगायत, ये तो सब के सब अपने जगह बैठे हैं। ईसाई जो भी है, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान भी आए देखो चारों तरफ हेल्प कर रहे हैं लोगों की, जिनको रात दिन ये मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, वो लोग भी सड़कों पे जा जाकर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये सरकारें जो है, जो इतनी मनुवादी सरकार है, जब तक ये भारत के नक्शे से ध्वस्त नहीं होगी तब तक भारत में सुख शांति नहीं हो सकती। आए चाहे इसमें अगर मनुवादी सरकार है जब तक, क्योंकि अभी देखा होगा चाइना के साथ में पंगे ले लिए हैं और उसमें दूसरे के साथ, उसमें जो क्या नाम इसमें नेपाल के साथ में पंगे ले रहे हैं। ये सरकार जो नहीं चाहती कि भारत में सुख शांति आए, और इधर पाकिस्तान को छेड़ते रहते हैं, उधर चाइना को छेड़ते रहते हैं, उधर नेपाल में पंगे पा रखे हैं, उधर दूसरा किसी को बोलते रहते हैं, रोंगे वालों को बोलते हैं। तो चारों तरफ इन्होंने पूरे भारत को ऐसा घिरवा दिया दुश्मनों से, मतलब आड़े दिवाड़े के जितने भी देश सब दुश्मन बना कर रख दिए। और जो भारत के जो लोग हैं खुद के, जो भारत के ST SC OBC के लोग जो मूल निवासी हैं, जो जितने भी हैं, उनको तो सबको दुश्मन समझती है मूलवादी जो भारत की सरकार है। और ये भारत की सरकार ने ही जो है ये पंगे फैसले लिए हैं। अभी देख रहे हैं आप लोग कि ट्रेनों के बारे में बताया जा रहा है कि वो भटक गई हैं। अरे अभी मुझे सर्वेश कुमार जी बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि मतलब 85 लाख लोगों को राशन पहुंचाया, और बोलते हैं कि मतलब उसमें जो गिनती बता रहे हैं, गिनती में मेरा फ़र्क लग गया होगा शायद, तो गिनती वहाँ पर गलत आ रही है, जोड़ गलत आ रहा है। तो सारा का सारा ये प्री प्लान करते हैं सारे काम, तो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और है। अभी अभी लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन भटकी नहीं है, लोग झूठी खबर फैला रहे हैं। इनसे बड़ा झूठा कौन है? सबसे बड़े झूठे मनुवादी लोग, और सबसे बड़े गरक जो इंसान है, वो सबसे बड़े जो जितने झूठे बेईमान और चोर लुटेरे मनुवादी हैं, इन्होंने पूरे भारत को लूट कर खा लिया। अभी जो है हम सभी को बताना चाहते हैं
कि आने वाला वक्त 2025 में 2024 तक का ये इनका सिस्टम चलेगा। मनवादी को ध्वस्त करने के लिए हम बहुत जल्दी एक सरकार बनाएंगे, और इसमें जो है सरकार ऐसी बनाएंगे जो 5-6 नहीं 10,000 साल तक इनको सिस्टम को कभी मनवाद सिर उठा पाएगा। ऐसा सिस्टम लागू करेंगे आने वाले वक्त में। बेगमपुरा जो गुरुओं का जो सपना है उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे, लेकर 2024 में हमारा जो 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 मूल निवासी समाज है वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। ऐसा सिस्टम लागू करेंगे, और इसमें जो है आने वाला वक्त बहुत खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमें सभी को देखना होगा कि जो हमारे भाई बहन जो सड़कों पर मर रहे हैं भूखे, जो तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उनकी कम से कम अगर आप उनको कम से कम अगर उनको वहाँ घर तक नहीं पहुँचा सकते तो कम से कम उनको रोटी खिला दे अपने हाथ से, उनको पानी पिला देकर रास्ते में कहीं जा रहे हैं। उनका क्या कसूर है? कई कई 1000 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं लोग। तो ये मनवादियों ने जो खेल खेला है जो इनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो बीज बोया 5000 साल से भारत के अंदर जो बीज बो रखा नफरत का, वो उनको काटना पड़ेगा। और मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बना दिया, सिखों को सबका दुश्मन बना दिया। मतलब चारों तरफ से इन्होंने दुश्मनी फैला रखी है। मुश्ताक पटेल लिखते जयपुर निवासी, और राजविंदर सिंह खालसा राज। ये खालसा राज ही भारत को एक नया रूप देगा, क्योंकि खालसा राज जब तक बेगमपुरा राज, खालसा राज या सच्चाई का राज जब तक भारत में कायम नहीं होगा तब तक यहाँ पर शांति नहीं आ सकती। और ये हम 2024 में इसको 100% लेकर आएंगे और मनवादियों की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे वहाँ से, क्योंकि 2024 तक हमारे पास टाइम है। और 25 में मोहन भागवत डिक्लेयर करेगा, ये पहले भगाएंगे इसको यहाँ से। और एक और बताना चाहते हैं हम सभी को, जो भी कहीं भारत से पैसे लेकर बाहर भाग गए हैं, जो भारत से बाहर पैसे लेकर भागे हैं, हमारी सरकार बनने के बाद में इनको सबको वापस लाया जाएगा। और जितने भी पैसे लेकर गए हैं सब पैसा वापस लिया जाएगा, और इनको जेल, इनके लिए स्पेशल जेल बनाई जाएगी सबके लिए। तो इनको सबको जेल में डाला जाएगा जो गलत करेंगे। और जो सही है, आदमी सही को तो कौन क्या कह सकता है, सही तो सही चलेंगे। लेकिन मेरी सभी देशवासियों रिक्वेस्ट है, अगर आपके भाई बहन सड़कों पर पैदल जा रहे हैं, सरकारें तो जो कर रही हैं तो करेंगी, वो तो नहीं चाहती कि भारत का मूल निवासी ST SC OBC के लोग कोई चैन की नींद सोए या रोटी खाए आराम से, नहीं चाहती हूँ। लेकिन आपका फर्ज बनता है, उनको तो हम कोसते रहे, हम कोसने वाले हम बहुत ही हैं, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनको अगर आपको रास्ते में मिल रहा है उसको पानी पिला दें, अगर कोई रास्ते से गुजर रहा है उसको रोटी खिला दें, अगर पैर में चप्पल नहीं उसको चप्पल दे, उसको कुछ लेकर दे दें। ऐसा जरूर करें कि मैं चाहूँगा अगर हमसे कोई हेल्प होगी तो हम जरूर करेंगे हेल्प। और इसमें जितने भी हो सकता है कि उनके प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, मूल निवासियों से, कि उनकी हेल्प जरूर करें। अभी बता रहे हैं कि नकवी साहब बता रहे हैं 40 ट्रेनें बता रहे हैं कि जो रास्ता भटक गई हैं, एक नहीं 40 ट्रेनें रास्ता भूल गई हैं। भूखा आदमी कितने दिन ट्रेन के बैठे। ये नकवी साहब बिल्कुल आपने सही बात बताई है कि 40 ट्रेनें बता रहे हैं कि रास्ता भूल गई। ये भूली नहीं है ना भटकी हैं, इन शैतानों ने जान कर भटकाई हैं। और नकवी साहब को जोड़ देता हूँ, क्या कहते हैं नकवी साहब, मैंने क्या क्या बोलना चाहते हैं? 40 ट्रेनें भटक गई हैं या भटकाई गई हैं, ये शैतान लोग बैठे हैं, इन्होंने जान के मूल निवासियों के साथ में जो गड़बड़ किया है ये नकवी साहब। नकवी साहब क्या कहना चाहते हैं? जो बुलेट ये इसमें लिख रहा राजविंदर सिंह ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने वाले करेंगे। क्या क्या हुआ नकवी साहब, इसके बारे में बताएंगे। ये जो ट्रेन का भटकने की बात कर रहे हैं, ये ट्रेन भटकाई गई है या भटक रही है, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? एक ट्रेन भटक जाती 2-4 स्टेशन तक तो ठीक था, हाँ। लेकिन 40 ट्रेन भटक जाए और 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते तक भटकी रहे, 3 दिन तक भटकी रहे, ये कहाँ संभव हो सकता है? ये तो ऐसा होता ही नहीं कभी। ये जानबूझकर भटकाई गई और ये मजाक हुआ गरीब मजदूरों के साथ में, चाहे इधर की सरकार चाहे उधर की सरकार। ये स्टेशन मास्टर ने जो किया
इतनी बड़ी उसकी हिम्मत नहीं है कि 40 ट्रेन का रास्ता भूलवा देगी। अब ये गरीबों के साथ मजाक हो रहा है। अब आप सोचिए कि दो दो बच्चों को माँ कंधे पे बिठा के पैदल 800 किलोमीटर चले। मैं कहता हूँ मोदी इतने ताकतवर हैं, वो एक बच्चे को 800 नहीं सिर्फ 8 किलोमीटर लेकर चले कंधे पर बिठा के। उनको याद आ जाएगा कि तकलीफ क्या होती है, कंधा कैसे टूटता है, पैर कैसे दर्द करता है। तो हमारे देश में सीधी सीधी बात दो है, एक मजाक उड़ा रहा गरीबी का, दूसरा जूझ रहा है। दो ही है, एक गरीब लोग अपनी गरीबी में जूझ रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, और दूसरा जो है उसके लिए एक चिड़िया का खिलौना जैसा है, चिड़िया की जान जाए और बच्चे का खिलौना, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छोटा चिड़िया का बच्चा को दो पकड़ पकड़ के, वो उसको दबाता है, पटकता है, और बाद में वो चिड़िया का बच्चा मर जाता है। उसी तरह से अपने देश में दो तरह के लोग हो गए हैं, एक मजाक उड़ा रहे हैं और दूसरे मर रहे। बताइए, वो माँ मर गई बिहार स्टेशन पे और बच्चा को पता नहीं, वो 1.5 साल का बच्चा है, अब वो उसकी चादर को खींच रहा है, फिर से ढक रहा है, फिर से खींच रहा है, और माँ मर गई। अरे हमारे देश के सभी पूरे जितने हैं 100% सब पे थू है, शर्म है, लानत है। अरे भाई, जो मजदूर है, जो मुसीबत ज़दा है, इनको सबको एक साथ मिल करके और धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और ये सब जो है ईवीएम की देन से है, वरना पहले नेता लोग डरते थे, अब नेता लोग क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसके पास ईवीएम है। और जितने लोग अपने देश में हैं उसमें से सिर्फ 5% 10% समझदार है, बाकी को कुछ भी समझाओ वो गधे समझते नहीं कि ये सब ईवीएम का कमाल है। तभी तो नहीं डर रही सरकार, डरने का नाम नहीं लेती। अरे पहले जमाने में, आज से 30-40 साल पहले, नेता लोगों को डर रहती थी कि अगर मैंने सही काम नहीं किया तो दोबारा जीतूंगा नहीं। तो अब तो भाई ईवीएम जिसके हाथ में है वो बिल्कुल आराम से एकदम निडर हो गया है कि हम तो इसी से जीतेंगे। अब इलेक्शन कमीशन भी उसी के हाथ में। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं होता तो ये जो दो दो बार जीत करके आए, नहीं जीत करके आता। अरे ये सब बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है, और सारा दोष जो है हमारे देश के ये लोगों की कमी है कि जो हम लोग एक बोतल दारू पे 100-500 रुपए पे 400 रुपए पे बिक जाते हैं, उसके बाद में 5 साल 10 साल तक की गिड़गिड़ाते हैं। तेरी के नहीं के नहीं, इसमें नकवी साहब इस गलती में इन लोगों की नहीं मानता। 130 लोग 137 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं बंदे, ये पहली बार इतने जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, 144 में जुड़ गए हैं। तो मुझे ये बताए, जब इतना नुकसान ये सरकार की लापरवाही से सारा हो रहा है, इसमें जो मर रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हैं, सड़कों पर जाकर जो एक्सीडेंट से मरे हैं, इसका केस जो है मुझे लगता है सरकार के ऊपर, मोदी के सब ऊपर। और मोहन भागवत जो है सबका एक नंबर का आतंकवादी है, इसके ऊपर। और ये जो क्या नाम इसका, एक अजीत डोभाल है, ये 3-4 बंदे जो मेन। अच्छा ये बताइए, हम एक जवाब चाहते हैं, सिर्फ एक आदमी का पैसा, सबका नहीं, कम से कम 9-10 भगोड़े भाग कर गए पैसा लेकर के। सिर्फ एक आदमी के पैसा अगर सरकार ये लगा देती 9,000 करोड़ या 10,000 करोड़, तो पूरे भारत के जितने पब्लिक परेशान थी ये अपनी अपनी जगह पे ट्रेनों से पहुंच जाते। लेकिन भगोड़ों के लिए और उनको छूट भी दिया। अडानी अंबानी जो है इतने करोड़पति अरबपति हैं, उनके लिए और माफ कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए इसलिए माफ करते हैं कि फिर इलेक्शन में वो अपना पैसे का भंडार खोल देंगे, और ये को शराब पीने के लिए इसलिए देते हैं कि ताकि ये शराब के लिए पैसा पा जाएगा तो ये उत्पाद करने नहीं आएगा। बाकी तो काम ईवीएम से होता है, कोई एक वोट से भी कोई जीत हार नहीं होती। ये शराब दे करके, पैसा दे करके मुंह बंद करते हैं ताकि वो खामोश हो करके अपने घरों में चुप्पे बैठा रहे और आए वोट दे करके जाए। तो कुछ लोगों को तो पता है कि हमारे वोट से मोदी जीता। अरे मैं कहता हूँ किसी के वोट से, जो सवर्ण है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कोई भी, उनके वोट से भी मोदी नहीं जीतता, वो तो ईवीएम से जीतता है। लोगों को सिर्फ मिला करके भीड़ उधर की इकट्ठा करता है और लोगों को इधर पैसे दे करके, शराब दे करके खामोश करता। सारा काम ईवीएम का है।
और जितना भ्रष्टाचार देश में हो रहा है, ये कोई गरीबों के लिए खतरा नहीं, ये सब के लिए खतरा है भाईजान, एक आदमी के लिए खतरा नहीं है। जब भाई शहद की मक्खी या हाड़ा बर्रो बिच्छू जब ज्यादा होगा तो वो किसी को भी काटेगा, वो पहचानेगा नहीं। इसमें इज्जत आबरू सबकी लुटेगी, मारे सब जाएंगे, अभी बेगुनाह भी मारे जाएंगे। इसमें अगर देश में वलवला हो गया, जुनून पैदा हुआ, तो कोई निर्दोष भी होगा, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जब आदमी ढीला फेंकता है भीड़ में तो वो किसी के भी लग सकता, वो जाति नहीं देखता, वो अमीर नहीं देखता, वो गरीब नहीं देखता। सबसे अच्छा रास्ता जो है देश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, यही एक रास्ता है भाई, इससे बढ़ करके हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। नहीं, कानून तो आजकल तो रखेल बन के बैठाना है इसकी सरकारों की। जो जजी वहां का जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो दल्ला बना बैठा है, जो वहां पर चापलूसी करता है रस्सी की बैठ कर, जो वहां पर मोदी के गुण गाता है, वो क्या करेगा दूसरे के लिए। इसको सरकार को चेंज करना पड़ेगा। वहां पर 2024 के अंदर हमारा जो मूल निवासी जो समाज है उसकी सरकार हम पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और 100% इसको ध्वस्त करेंगे, क्योंकि तभी अगर वहां शांति आएगी। मुझे एक बात बताएं, जो यहाँ पर अरे भाई ईवीएम देखिए, एक सावित्री बाई है फूले करके जो है एक विधायक है, उन्होंने कहा प्रियंका गांधी से कि भ्रष्टाचार को रोका जाए और ईवीएम को हटाई जाए। 3 पॉइंट कुछ रखे थे, तीनों पॉइंट हमें याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो है ईवीएम कांग्रेस पार्टी लाई है, ईवीएम को कैसे हटाने का प्रस्ताव करेंगे। तो मसला यह है कि जब 2004 में और 2009 में कांग्रेस, ये भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कांग्रेस है। क्यों? ईवीएम से अब देखिए, आप जब गलत काम करते हो और दूसरा आपको पकड़ ले गलत काम करते हुए, तो आपने अगर 10 रुपए की चोरी किया है तो वो दूसरा आदमी अगर वो चाहे तो 100 रुपए चोरी करे, क्योंकि आपको डर पड़ गई है, आपका मुंह खामोश रहेगा, आप बोल नहीं सकते। इसलिए बीजेपी ने जब कांग्रेस की चोरी को 2004 और 2009 में देखा, और भ्रष्टाचार करवाने वाले, चोरी करवाने वाले लोग वही है अपने देश के, चाहे इधर के हो चाहे उधर के। तो जब कांग्रेस को लगा कि हम तो अब फंस जाएंगे, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जब दरखास्त दिया 2013 में, और दे करके जब सुप्रीम कोर्ट की नोटिस आई, तो उसके बाद में दूसरी नोटिस भी दे दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने कि राहुल गांधी को, सोनिया को रोका जाए, देश से ये बाहर जाने ना पाए। अब वो बेचारे, एक तो विदेशी सोनिया गांधी, हालांकि अब विदेशी हमें उनको कहना हमारा जुर्म है, अपराध हम नहीं कहते, लेकिन थी पहले। अब वो डर गई बेचारों, डर गई तो उन्होंने डर गई तो क्या किया, मोहन भागवत ने दोनों पार्टी को बुला करके नागपुर में समझौता करवाया कि भाई तुमने 2 बार चोरी किया है और इनको भी 2 बार चोरी करने का मौका दो। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कर लो 2 बार। अब 2 बार इन्होंने चोरी किया, लेकिन अब बीजेपी का ये प्लान है कि 2 बार तो उसने किया था और 2 बार मैंने कर लिया, अब क्या ऐसा करूं कि जो है ये सत्ता हमसे जाने ना पाए कांग्रेस के पास। तो इसमें दोनों पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस को चाहिए कि ईवीएम पर लोगों को जब विश्वास नहीं तो हटाओ, लेकिन वो कहे कैसे, क्योंकि उन्होंने किया है, अब इसलिए उनका मुंह खामोश है, मुंह बंद है, और बीजेपी को मौका मिल गया है। अब बीजेपी भाई डबल बदमाश को जब मौका मिल जाता है तो छोटे बदमाश को मौका नहीं देता चोरी करने का या बेईमानी भ्रष्टाचार करने का। और बीजेपी खूब खुल्लम खुल्ला कर रही है, जितना मर्जी कर रही है, अमीरों को पैसा माफ कर रही है, अमीरों को पैसा मिल रहा। ये 20 लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ में से जो कहा है पैकेज दिया रहे हैं, 1 करोड़ अगर गरीबों तक, वो भी चट्टे बट्टे तक पहुंच जाए तो जानो बहुत पहुंच गया। अरे भाई मनरेगा चलता है, मनरेगा का अब हम क्या बताएं, मनरेगा में भी वही होता है, बांट चोट के किसी का नाम फर्जी चढ़ रहा है, और कोई फोरमैन जो करीबी है वो फोरमैन बनकर बैठा है, और जो गरीब उसमें जनता है वो थोड़े बहुत खा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा मुस्तहक है यानी जरूरतमंद है, जो बेवा है या जिसका पैर टूटा है, वो तो मर रहा, उसको तो 1 रुपए भी नहीं मिलता। तो ये न्याय है कहाँ? और किसी देश में जितने श्रोता है इसमें भाई अपने होंगे, कोई गैर होंगे, कोई सब होंगे,
कोई बीजेपी होगा, कोई कांग्रेस होगा, सभी पार्टी के। हमें इतने लोगों के लिए मैं कसम दिलाता हूं, कोई दिखाए कि पैदल चल करके किसी देश में एक आदमी की मौत हुई हो, या एक ट्रेन भूली हो, या इस तरह से लोग परेशान हुए हो, हमें जरा दिखाए भाई। उसके बाद में हमें जो सजा देना है दे दो भैया। हम जिंदा नहीं रहना चाहते। जब हमारा देश नहीं सुखी तो हमें मार डालो पहले। जी जी, हम बिल्कुल कहते हैं कि हमारा या तो देश सुखी रहे तो हम सुखी हैं। हमें जात पात से लेना देना नहीं है भाई। नहीं ठीक है, मैं एक सवाल चाहता हूँ आपसे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो वकील हैं, अगर जो 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 लोग मर रहे हैं, सड़कों पर भूखे मर रहे हैं, जो तड़प तड़प के मर रहे हैं, जो मतलब घर में नहीं पहुंचे, इनकी जिम्मेदार जो है ना मोदी को और मोहन भागवत को और अजीत डोभाल को ठहराना चाहते हैं, इनके ऊपर केस कराना चाहते हैं इसका, तो क्या आपके हिसाब से सही रहेगा? भाई देखिए, वो मोहन भागवत का आप नाम ले रहे हैं। मोहन भागवत ना कोई कर्मचारी है, ना वो जिम्मेदार है। कर्मचारी तो है, गुंडा एक नंबर का गुंडा तो वही है भाई। मैं वो बता देता हूँ। हाँ। एक संगठन है, तो जो संगठन अब हिंदुत्व का सरकार है, चलो ठीक है, हिंदुत्व की सरकार है, तो बात है। भाई एक मिनट हमें बोलने दो, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप बोलोगे तो वेस्ट होगा। जैसे हिंदुत्व की सरकार है, तो अब जो संगठन का सपोर्ट है, तो वो ठीक है, वो जो है, यानी कि वो दूसरे रास्ते से है, समझे कि नहीं, यानी इलीगल है। लेकिन अब हिंदुत्व जैसे ये मोदी जो है, ये भी आरएसएस के रह चुके हैं। हाँ। तो बिपिन रावत है, उनका भी आरएसएस का फोटो दिखाई पड़ता है। तो मोहन भागवत जो है, उसके ऊपर कैसे आप क्लेम करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सरकार का जिम्मेदार थोड़ी है, वो तो इनडायरेक्ट में है। मेन जिम्मेदार भाई प्रधानमंत्री है और सरकार जिम्मेदार है। आप कैसे, मान लीजिए कोई शरारती है, तो जब तक आप मुजरिम नहीं पकड़ोगे, तब तक शरारती को कैसे पकड़ोगे? षड्यंत्र करने वाले को तो बाद में पाओगे ना, पहले मुजरिम को पकड़ो, पहले सरकार को पकड़ो, पहले ईवीएम को हटाओ, पहले मोदी को पकड़ो। तो वो खुद ही अपने आप बता देंगे कि हाँ, हमको जो है मोहन भागवत ने कहा या किसने कहा। भाई देखिए, डायरेक्ट जो आदमी मुजरिम हो उसको पकड़ा जाता है, इनडायरेक्ट वाले को नहीं पकड़ा जाता। तो इसका मतलब मोहन भागवत में बड़ा मोदी को पकड़ना चाहिए, और नवाज का क्या नाम है, अजीत डोभाल है, और उसको योगी को तीन बंदों को पकड़ना चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल। और खास करके ये सरकार, जितने श्रोता है, मैं बता रहा हूँ, दो चीज बताऊंगा। एक तो हिंदू कोई है नहीं, एक भी अगर हिंदू साबित कर दे तो मैं अभी का अभी 1 घंटे न लगे, मैं उसके घर पे पहुंच जाऊंगा, उसका लेटरिन उठाऊंगा, कपड़ा धुलूंगा, उसके जूता पे पॉलिश करूंगा, खाना बनाऊंगा, उसका घर का पूरा काम करूंगा। एक भी अगर कोई आदमी सिद्ध कर दे हिंदू है, कोई हिंदू नहीं है। पहली बात हो गई। और दूसरी बात, ईवीएम से भ्रष्टाचार होता, अगर ईवीएम हटेगी, इसके लिए पूरे देशवासियों को कम से कम, नहीं तो 99% आदमी अपने देश का दुखी है, केवल 1% आदमी सुखी है। आदमी जो लोग समझते हैं कि सबरन बाबन बनिया ठाकुर बड़े सुखी है, नहीं, हम सबके घर देख चुके हैं, हमारा किसी से घर बाकी नहीं है। मैं सबके घर में बैठ चुका हूँ, सबके घर में खा चुका हूँ, हर घर की एक एक पैसे की मैं पूरी खबर जानता हूँ। 1% केवल वही लोग सुखी हैं जो सरकार के बिल्कुल निकटतम है। चोर, लुटेरे, डाकू, भ्रष्टाचार, झूठ बोलने वाले, फर्जी गवाही देने वाले, बस वही लोग 1% है सुखी, बाकी 99% अपने देश की जनता दुखी है। नकवी साहब, मुश्ताक पटेल जी कहते हैं आप नकवी तैयार करो। भाई हम तैयारी कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर 2024 में हम पार्लियामेंट के अंदर होंगे, और पूरे भारत के मूल निवासी पार्लियामेंट के अंदर हो गए, और जो विदेशी बैठे हैं उनको बाहर निकालेंगे वहां से। उन्होंने पूरा गंद पा रखा है, उसको हम देखेंगे आने वाले वक्त में। 2024 में हमारा रथ जो है ना पार्लियामेंट की तरफ चल दिया बस। तो इसको हम बात करते हैं। एक बात मैं जरूरी बता दूं मैं आप लोगों को, बहुत जरूरी। जिसका नेता किसी भी पार्टी का अगर ईवीएम के विरोध में खुलकर नहीं बोलता गरम होकर, तो अपने नेता को लात मार दो, समझे, किसी भी पार्टी का हो, वही नेता ईमानदार माना जाएगा कि जो ईवीएम के विरोध में खड़ा हो। क्योंकि ईवीएम से ही ये सरकार शेर बनी हुई है, ये ईवीएम से ही ये लीडर बनी हुई है।
अगर ईवीएम की डर नहीं होती, अगर ईवीएम नहीं होता, बैलेट पेपर की डर होती, तो ये सरकार गरीबों को पैसे भी बांटती, नौकरी भी देती, खुशामद भी करती और ट्रेन भी देती, प्लेन भी देती। अब ये बताइए कि जो है पुष्प ऊपर से कांवड़ियों के ऊपर पुष्प फेंकना जरूरी है या कि मरते भूखे बच्चों को लाना जरूरी है? शर्म नहीं आती बेशर्मों को? इतनी दूर दूर गर्भवती महिलाएं, रास्ते में बच्चा पैदा हो गया, बच्चा मर भी गया, औरतें मर भी गई। अरे या तो हम ही को मौत आ जाए या तो इन्हीं को मौत आ जाए। नकवी साहब थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। लास्ट में कुछ कहना चाहिए, मैसेज देना चाहते हो दे दो। मैं यही कहना चाहता हूँ भैया कि जो भी है अपनी पार्टी को छोड़ देना, जो नेता ईवीएम के विरोध में बोलेगा उसको देना, और जात पात का भेदभाव नहीं करना। कोई भी इंसान मरता हो, वो किसी भी जाति का हो, आप उसकी जान बचाओ। इंसान को बचाना जरूरी है, प्रकृति की सुरक्षा जरूरी है, ईवीएम का हटाना जरूरी है, गरीबों की मदद करना जरूरी है। थैंक यू नकवी साहब, शुक्रिया भाई, थैंक यू। ओके, तो ये हमारे साथ नकवी साहब जुड़े थे, इसमें यहाँ से क्या नाम है कुवैत से थे। तो थैंक यू जो उन्होंने कमेंट किए। मैं मुश्ताक पटेल जी लिखते हैं, सर आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तब वो लोग झुकेंगे। हाँ बिल्कुल बात आपकी सही है, आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। लेकिन क्या है कि आंदोलन की तैयारी करने वाले भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके आंदोलन के बाद में पार्लियामेंट के ऊपर जो कब्जा करना पड़ेगा, 2024 में पार्लियामेंट पर कब्जा करेंगे, और आने वाले वक्त में जो सरकार हमारी होगी तभी वहां कुछ हो पाएगा, नहीं तो ऐसे भटकते रह जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि मुस्लिमों को, सिखों को और ST SC OBC के जितने भी लोग बैठे हैं, ये पार्लियामेंट की तरफ जान दे, और जन आंदोलन के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। हम सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कमेंट की। मैं दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर देता हूँ सभी को कि जो भी आपको रास्ते मिल रहा है पैदल चलता हुआ, चाहे वो कोई भी है, चाहे उसके पास में अगर चप्पल नहीं, जूते नहीं, उसको जूते लेकर दें, अगर उसको रोटी नहीं तो रोटी खिलाएं, पानी नहीं तो पानी पिलाएं, अगर आप घर तक उसको नहीं छोड़ कर आ सकते तो प्लीज उनकी हेल्प करें। क्योंकि सरकारों ने तो ये सोच लिया है कि जो लोग मारना चाहते हैं, जो लोग जान के दुश्मन हो, वो कभी जान नहीं बचाएंगे, और जो लोग अन्याय के जो लोग खुद बेइंसाफी करते हैं, वो कभी किसी को इंसाफ नहीं देंगे। याद रखना इस बात को, ये मनवादी सरकार किसी को इंसाफ नहीं देगी और ना ही देने देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी के सभी अपना फर्ज निभाएंगे, जात पात से सबसे ऊपर उठ करके अपना ये रोल निभाए कि उसको ना मुसलमान देखे, ना सिख देखे, ना कुछ देखे, सिर्फ इंसान को देखें। इंसान ही एक ऐसी है जो आज क्या नजर आ रहा कि चारों तरफ देखें आप, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई ST SC OBC, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन इंसानियत मर गई है, इंसानियत का नजर नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि सभी का रिक्वेस्ट है मेरी कि इंसानियत को देखें, इंसान को देखें, जात पात धर्म को सबको एक तरफ रख के इंसान की हेल्प करें प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ये सरकार को जब तक उखाड़ कर नहीं फेंका जाता उसमें से, तो इसकी तैयारी सभी को करनी होगी, मूल निवासियों को, ST SC OBC को, मुसलमानों को, सिखों को। 2024 में पार्लियामेंट पर कब्जा करना पड़ेगा, तभी वहां से यहाँ पर सुख शांति आएगी। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आप लोगों का साथ रहा तो 100% ये मूल निवासियों की सरकार होगी, हमारी सरकार होगी, मतलब जो सच्चाई का राज होगा 2024 में, इसमें हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं। थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए, उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी। मुश्ताक पटेल जी लिखते हैं जी, जमीन जी थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, और अपना ख्याल रखें, गरीबों की हेल्प जरूर करें। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल।